गुड मॉर्निंग क्लास 6th स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 3 द नेचर ऑफ मैटर का टॉपिक मैग्नेटिक अट्रैक्शन के बारे में समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ऑल मटेरियल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। सभी मटेरियल रिस्पॉन्स नहीं होते कि वो मैग्नेट से क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, मतलब चुंबक उसको खुद की तरफ आकर्षित कर ले। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट वाइल एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर नॉट। आयरन, निकल और कोबाल्ट जो क्या करता है, मैग्नेट को खुद की तरफ मैग्नेट इनको क्या करता है, खुद की तरफ आकर्षित करता है, बल्कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है ये ऐसा नहीं करते। मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। Some substance that exist in nature such as leadstone are already magnetized। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में पाए जाते हैं जैसे कि लेडोस्टोन, ये क्या है? मैग्नेटाइज्ड है। अदर सब्सटेंस कैन इजीली बी मेड इनटू मैग्नेट। और दूसरे सब्सटेंस भी जो है ये क्या रहते हैं, मैग्नेट द्वारा बन जाते हैं। बट दे ऑल्सो लॉस देयर मैग्नेटिज्म वेरी इजीली सच एस सॉफ्ट आयरन। लेकिन वो अपनी जो मैग्नेटिज्म रहती है ये भी बड़ी आसानी से ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि सॉफ्ट आयरन। सम सब्सटेंस आर डिफ़िकल्ट इनफ टू मैग्नेटाइज। कुछ सब्सटेंस क्या रहते हैं? डिफ़िकल्ट रहते हैं, जिनको हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। हाउएवर वंस मैग्नेटाइज, अगर एक बार उसे मैग्नेटाइज किया जाए, दे टेंड टू परमानेंटली, जो क्या हो जाएंगे? परमानेंटली टेंड हो जाएंगे। एल्निको विच कंटेन एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। एल्निको क्या करता है? एल्यूमिनियम और निकल लेता है, कोबाल्ट जो क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ट्रांसपेरेंसी, अब आता है ट्रांसपेरेंसी। क्या होता है? टेक अ प्लेक ऑफ वुड, आप क्या करेंगे? एक लकड़ी का प्लेक लेंगे ऑफ फॉरेस्टेड ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसके साथ एक फर्स्ट ग्लास भी लेंगे और ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लेंगे। पुट एन ऑब्जेक्ट ईच ऑफ देम, दोनों के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फोर्स अ लाइटेड टॉर्च ऑन वन बाय वन, दोनों के सब पर एक एक बार क्या करेंगे? लाइट जो टॉर्च है उसको जलाकर देखेंगे। वी सी दैट लाइट एमिट रेडियली, हम देखेंगे कि जो होगा वो लाइट क्या होगी? ट्रांसमिट रहेगी। द ऑब्जेक्ट सेंड थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉज इमेजिन वेरी क्लियर टू, अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास से जो ऑब्जेक्ट होगा वो आसानी से दिखाई देगा। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर ट्रांसपेरेंट, ऐसा सब्सटेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इफ़ यू लुक थ्रू अ प्लेट ऑफ फॉरेस्ट ग्लास, अगर आप एक फोरकास्ट ग्लास की प्लेट को देखेंगे, यू कैन सी लाइट, उसके ऊपर लाइट दिखाई देगी। बट द ऑब्जेक्ट यू सी इज़ अनक्लियर एंड लैक डिटेल, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा वो क्लियर नहीं रहेगा। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। इफ़ यू सी थ्रू अ प्लैंक ऑफ वुड, अगर आप प्लैंक ऑफ वुड देखेंगे, ऑल लाइट इज ब्लॉक, उसकी लाइट पूरी क्या रहेगी? ब्लॉक हो जाएगी। सच सब्सटेंस दैट ब्लॉक ऑल लाइट आर सेड टू बी ओपेक्यू। ऐसा सब्सटेंस जिसकी लाइट पूरी ब्लॉक हो जाती है वो क्या कहलाता है? ओपेक्यू। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? गैसेस हैव नेचुरल टेंडेंसी टू स्प्रेड द एंड इंटरमिक्स। गैसेस की क्या रहती है? नेचुरल टेंडेंसी रहती है जिससे वो स्प्रेड और इंटरमिक्स होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऐसी प्रॉपर्टी ग्लास की क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज इन गैस इज फास्ट, दैट इज वाई द स्मेल ऑफ सेंट एंड लाइटेड अगरबत्ती फिल रूम इनिशियली। डिफ्यूजन क्या रहता है? फास्टली होता है, जिसके कारण परफ्यूम की स्मेल और अगरबत्ती की स्मेल जो रहती है वो रूम में सभी तरफ फैलती है। लिक्विड कंसिस्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिक्विड किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से। विच आर क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू दोज ऑफ गैसेस। इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? पास पास पैक रहते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। एज अ रिजल्ट पर डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज नॉट टू फास्ट, तो डिफ्यूज़न का जो लिक्विड का डिफ्यूज़न रहता है वो जल्दी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक लाइक सम टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इन वाटर इन द ग्लास, जैसे कि कुछ ड्रॉप ऑफ इंक आप क्या करेंगे? ग्लास के अंदर वाटर, पानी के अंदर डालेंगे। सॉलिड कंसिस्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल। सॉलिड किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से।
टाइटली पैक्ड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कैसे रहते हैं ये टाइटली पैक रहते हैं और एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। एज अ रिजल्ट पर डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज स्लो, तो सॉलिड का डिफ्यूजन क्या रहेगा, स्लो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पर एड एन इंक टैबलेट टू अ ग्लास वाटर के अंदर आप इंक टैबलेट लेंगे, द इंक टैबलेट विल टेक लॉन्गर टाइम टू डिफ्यूज इन वाटर इन द ग्लास देन ड्रॉप ऑफ इंक, क्या करेंगे, इंक टैबलेट बहुत सारा टाइम लेंगे वाटर में घुलने के लिए। ऑल लिक्विड एंड सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज इन वाटर, सभी लिक्विड और सॉलिड वाटर के अंदर डिफ्यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल पर है ऑयल एंड आयरन डज नॉट डिफ्यूज इन वाटर, ऑयल और आयरन जो रहते हैं ये वाटर में कभी भी डिफ्यूज नहीं होते। 6th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे।